Yes, good morning all of you. Good morning, sir. How are you? I am fine, thank you. And you? I am also pretty well, Sriman. How's life? It's fantastic. Okay, gentlemen, sit down. Thank you, sir. So, shall we start? Oh, sure. Oh, sure. हाँ हाँ क्यों नहीं. So, gentlemen, yesterday I taught you about something different, but a bit that. एक छोटी सी बात और. रोजाना क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैनर्स पढ़ लें तो अच्छा है. दो बातें मैंने आपको बताई हैं, दो काम हम करते हैं श्रीमान. पहला काम तो विश करते हैं जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो, और दूसरा काम उसके हाल चाल. उस व्यक्ति से आज से एक तीसरा काम भी करेंगे जो सभी करते हैं. एक क्वेश्चन और भी है जो सभी लोग पूछ लेते हैं. नहीं, जरूरी नहीं है आप ना पूछें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं. अच्छा लगता है और आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है. जितना ज़्यादा बोलोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है. आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, दैट इज हाउ इज लाइफ. बोलिए हाउ इज लाइफ. How is life? यानी हाउ इज योर लाइफ. How is your life? ये मतलब है इसका, सेंस ये है इसका. इतना लंबा लोग नहीं बोलते हैं. आपको पता है कई बार इंग्लिश में ज़्यादा लंबा बोलने की बजाय लोग शॉर्टकट मारते हैं. क्या मारते हैं? Shortcut. और एकदम बोलते हैं हाउज लाइफ. How is life? वो हाउ और इज को मिलाकर हाउज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? House. बोलिए हाउज. House. रोकर नहीं बोलना ऐसे कि हाउज लाइफ, और ये हाउ नहीं है, इट्स हाउ. How? हाउज लाइफ. How's life? हाँ भैया, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसे लोग हिंदी में पूछते हैं. हिंदी में तो ये है छोटा सा कि लाइफ कैसी चल रही है. आज से आप ये क्वेश्चन पूछेंगे. कौन सा? हाउज लाइफ. How's life? राइट. बोलिए राइट सर. Right, sir. चलिए इसका आंसर क्या देंगे आप. कोई आपसे इसको पूछ ले हाउज लाइफ, तो क्या जवाब देंगे आप इसका. मैंने कहा था ना आपसे कि लाइफ कैसी भी चल रही हो, लेकिन सामने वाले के सामने अपने दुखड़े नहीं रोने हैं. जवाब एक ही होगा कि अच्छी चल रही है, सही चल रही है, ठीक चल रही है, इट्स फाइन. It's fine. सबसे सिंपल, सबसे आसान. आसान बताइए. ये आंसर बढ़िया है. हे डोंट विस्पर. सच कहते हैं लोग कि बैच में बच्चे बोलते नहीं हैं, और वास्तव में क्या 100 में से 90 नहीं बोलते हैं. बोलने का मौका मत छोड़ा करो श्रीमान. तुरंत बोलो. एक इतना अच्छा डायलॉग नहीं बोल पाए आप लोग. डोंट विस्पर. Don't whisper. कोई आदमी क्लास में खुसर फुसर न करे. अब से मौकों की तलाश में रहा करो. ऐसे मौके, अगर इंग्लिश बोलने के मौके छोड़ोगे तो इंग्लिश कैसे बोलोगे. लेकिन बोलने के लिए तो हम हैं ना. आप तो यहाँ सुनने और समझने के लिए आते हो जेंटलमैन. तो मेरा ये कहना है, नेवर लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इंग्लिश. Never lose any opportunity to speak English. देखो नहीं बोल पा रहे हैं. नेवर लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इंग्लिश. Never lose any opportunity to speak English. फिलहाल एक बात चल रही है, एक सवाल, हाउज लाइफ. क्या? How's life? जो रोज बोलना है आपको, तो उसका एक आंसर आपने दे दिया, इट्स फाइन. It's fine. तो क्या सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं? किसी से आपने पूछ लिया हाउज लाइफ, सभी बोलते हैं इट्स फाइन. ऐसा कुछ नहीं है इंग्लिश में. जितने लोग उतने जवाब. लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि एक सवाल 50 जवाब. एक सवाल के 50-50 जवाब होते हैं, 100 जवाब होते हैं. मतलब सबका एक ही होता है, सेंस सबका एक ही होता है, पर बोलने के स्टाइल बहुत सारे होते हैं इंग्लिश में. राइट. इंग्लिश में एक ही बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं.
ऐसा नहीं कि एक बात को आप एक ही तरह से कह सकते हैं केवल, ना ना, एक बात को आप कई तरह से कह सकते हैं। ये भी आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप एक सवाल का एक जवाब याद करते हैं तो वो तो रटना हो गया श्रीमान। अगर कोई मुझसे हाउस लाइफ पूछेगा तो मेरे पास उसके 50 जवाब है, हर एक को अलग नया दूंगा जवाब, और सारे सही हैं, जवाब सारे सही हैं। मतलब सबका एक है क्या, कि लाइफ अच्छी चल रही है, बढ़िया बढ़िया चल रही है, मतलब सबका एक ही है, पर बोलने के स्टाइल्स हैं वो अलग अलग होंगे। यानी मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाई देता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों बाद वक्त आएगा आपका भी, जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपसे कहूँगा दे इस सवाल के 50 जवाब अलग अलग किस्म के। एक टेस्ट होगा आपका, आज नहीं, आज से 20 दिन बाद, और टेस्ट का नाम भी यही है क्या, एक सवाल 50 जवाब। अब ये टेस्ट का नाम पूरा नहीं हुआ है, नाम आगे और भी है इसका। एक सवाल 50 जवाब, एक सवाल 50 रुपए का, जितने देगा उतने बच जाएंगे, और नहीं देगा तो पता चला कि ये वाले भाई साहब ने 50 में से 40 जवाब दिए हैं, तो कितने कम, 10 कम हो गए ना, कितने, 10। हाँ 10। तो कहूँगा ला 10 रुपए ला, नहीं अभी नहीं करवाऊंगा, 25 दिन बाद होगा, तब तो 50 क्या 60 जवाब बताओगे आप, चिंता ना करें। फिलहाल आपको समझा रहा हूँ कि यह कैसे होता है। अगर किसी ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, जैसे मैंने पूछा हाउस लाइफ, क्या पूछा, हाउस लाइफ, क्या पूछा श्रीमान, हाउस लाइफ। अब हाउस लाइफ का आंसर मैं देता हूँ आपको। एक तो आपने बोल ही दिया इट्स फाइन, कौन सा बोला, कोई बात नहीं, अच्छा है, बढ़िया है। मैंने एक चीज नहीं बोल दी, मुझे किसी ने पूछा हाउस लाइफ तो मैंने कहा इट्स फैंटेस्टिक, फैंटास्टिक, इट्स फैंटेस्टिक। फैंटास्टिक। तो मेरा आंसर गलत है क्या, मैंने तो और भी अच्छा बोल दिया, इट्स फैंटेस्टिक। फैंटास्टिक। अरे बोल कर देखा करो, पता है क्या होता है फैंटेस्टिक, क्या होता है, क्या होता है फैंटेस्टिक, अच्छा, बहुत बढ़िया क्या, बहुत बढ़िया, अच्छी नहीं, हमारी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। मैंने कहा है बोल कर देखा करो, वरना कल को बोलेगा फैंटास्टिक। ये फैंटास्टिक नहीं है, क्या है ये, फैंटेस्टिक। फैंटास्टिक। हाँ क्या बोलिए, फैंटेस्टिक, फैंटास्टिक। फैंटेस्टिक। फैंटास्टिक। शब्दों के उच्चारण बिल्कुल ठीक होने चाहिए। क्या होते हैं उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं, इट्स प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते हैं इसको। वो अलग बात है कि हमारे स्कूल कॉलेज के टीचर्स बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ना ना, वो लोग स्पेलिंग देख कर बोलते हैं। दिक्कत ये है उनके साथ, और मैंने आप लोगों को बार बार समझाया है कि स्पेलिंग्स बनी हैं केवल लिखने के लिए, ओनली फॉर राइटिंग सेक। Only for writing sake. अगर तू स्पेलिंग देख कर बोलेगा तो पता नहीं क्या क्या बना डालेगा और क्या क्या बोल बैठेगा। स्पेलिंग को देख कर बोलना है तो बोलिए श्रीमान। फिर ये रही स्पेलिंग आपके सामने, एक स्पेलिंग लिखता हूँ, BOUQUET। फिर सुन लीजिए, BOUQUET। नहीं, आप तो स्पेलिंग देखकर बोलते हैं ना, BOUQUET तो बन गया ये बुकेट, ये बुकेट है। No sir. मैंने कहा है कितनी बार की स्पेलिंग मत देखा करो, स्पेलिंग्स बनी है लिखने के लिए, बोलने के लिए तो होते हैं उच्चारण, प्रोनाउंसिएशंस। Pronunciation. इसका उच्चारण पता है क्या है, हाँ हाँ, शादी में आप जो फूल के गुलदस्ते ले जाकर देते हो, इट्स बुके। It's bouquet. फूल जो ले जाकर देते हो उसी को बोलते हैं बुके। Bouquet. लोग गलत बोलते हैं इसे, इट्स बुके होता है। क्या होता है ये, It's bouquet.
हाँ, तो आप देख रहे हैं कि स्पेलिंग्स लिखने के लिए होती हैं या बोलने के लिए? फॉर राइटिंग सेक। For writing sake. फॉर Writing sake. हाँ, इसलिए कृपया आप स्पेलिंग्स ना देखा करो, स्पेलिंग देख करके ना बोलें। इसलिए आप बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। गलत गलत, बिल्कुल गलत। क्या है ये? इट्स प्रोनाउंसिएशन। Its pronunciation. तो शब्दों के उच्चारण पर ध्यान दीजिए श्रीमान। इसलिए मैंने कहा आपसे ये फैंटास्टिक नहीं है, इट्स फैंटास्टिक। It's fantastic. इट्स फैंटास्टिक। It's fantastic. फैंटास्टिक। Fantastic. फाइनल हो गया। आराम से बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो लाइन पर आ जाओगे। मैंने कहा श्रीमान इंग्लिश तो बोलिए लेकिन राइट। इंग्लिश तो मैंने बहुत लोगों को और भी बोलते हुए देखा है, लेकिन गलत बोलते हैं, उच्चारण गलत बोलते हैं, ग्रामर गलत बोलते हैं। इंग्लिश बोलिए और सही बोलिए, ठीक बोलिए, यह मेरा कहना है श्रीमान आप लोगों से। इसलिए स्पेलिंग पर कभी भी ध्यान नहीं देना है, स्पेलिंग तो लिखने के लिए होती हैं केवल। सो प्लीज टेक केयर। फिलहाल बात चल रही है उच्चारण की। बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण अलग होते हैं, स्पेलिंग्स अलग होती हैं, इसलिए स्पेलिंग पर कभी भी ध्यान मत देना। स्पेलिंग तो केवल लिखने के लिए होती हैं, वरना दुनिया की एक सबसे फेमस शराब है, पता है नाम क्या है उसका? शैंपेन। स्पेलिंग क्या है होती है? स्पेलिंग पता है क्या है? शैंपेन की स्पेलिंग, अब मैं स्पेलिंग बताऊंगा तो आप कहेंगे हैं? स्पेलिंग देखो क्या है श्रीमान। CHAMPAGNE। CHAMPAGNE। स्पेलिंग देकर बोल लो चैंपियनजी से। ये चैंपियनजी नहीं है, ये होती है शैंपेन। क्या? Champagne. क्या होती है? Champagne. उस पर लिखा होता है, पर यही लिखा होता है। तो मेरा कहना है स्पेलिंग मत ना देखा करो। स्पेलिंग तो होती है लिखने के लिए, बोलने के लिए तो होते हैं प्रोनाउंसिएशन। कुछ लोग लिखने की जहमत कर रहे हैं। मैंने कहा लिखना नहीं है। जब आप कभी भविष्य में अच्छी इंग्लिश बोलोगे तो कोई आपसे स्पेलिंग नहीं पूछेगा। अच्छी इंग्लिश बोलने वालों से कभी किसी की स्पेलिंग पूछने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए बोलते रहो। जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना, उनकी हजामत होने वाली है। इसलिए बोल, अच्छा बोल, और तेरी कॉपी मत खोल। डोंट राइट एंड स्पीक ओनली। बोलो उसको। Don't write and speak only. हाँ, मैं कैच कर रहा हूँ कि कौन कौन लोग जो हैं वो बोल नहीं रहे हैं। बोलना बहुत जरूरी है। सो जेंटलमैन, नाउ बात चल रही है हाउस लाइफ। क्या? How's life? दो आंसर मेरे पास में है। इट्स फाइन, It's fine. इट्स फैंटेस्टिक। It's fantastic. बस दो ही हैं क्या? दो नहीं भाई साहब, 100 हैं 100। लो एक और देते हैं आपको, स्टाइलिश, बहुत बढ़िया। भाई साहब ने पूछा मुझसे हाउस लाइफ। क्या पूछा? How's life? तो मैंने कहा इट्स सुपर्ब। It's superb. क्या? It's superb. सुपर नहीं, सुपर तो ताकत होती है, शक्ति, वो नहीं सुपर। फिर स्पेलिंग देख रहे हो, सुपर्ब। Superb. इसका मतलब है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छे से संबंधित है ये। वो सुपर अलग होता है वर्ड। सुपर 555 धुलाई की टिकिया या फिर सुपर स्कूटर होता है, तो वो सुपर अलग होता है। लो 3 हो गए श्रीमान। एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था हाउस लाइफ, How's life? मैंने उसे बिल्कुल अलग जवाब दिया इस बार। अब की बार मैंने कहा इट्स मार्वलस। क्या कहा? Marvelous. कितना बढ़िया जवाब है श्रीमान। बहुत ज्यादा बोलता है ये वर्ड इंग्लिश में। अब यहाँ से आगे जाएंगे ना क्रिकेट मैच में, जब आप देखेंगे मैच तो अक्सर कमेंटेटर बोलता है तेंदुलकर ने क्या चौका मारा है, क्या 6 रन मारे हैं। तो कमेंटेटरी वाला बोलता है, कमेंटेटर है, कमेंट्री वाला बोलता है श्रीमान इट्स ए मार्वलस शॉट। It's a marvelous shot. व्हाट ए मार्वलस शॉट। What a marvelous
sir. वही मैं आपसे कह रहा हूँ, इट्स मार्वलस। It's marvelous. कितना बेहतरीन शॉट है, कितना बढ़िया शॉट है, सुना करो। अक्सर बोलते हैं वो लोग, इट्स मार्वलस शॉट। It's marvelous, sir. वही मैं आपसे कह रहा हूँ, इट्स मार्वलस। It's marvelous. बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। इंग्लिश में बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत काम आता है बोलने में। कौन सा? इट्स मार्वलस। It's marvelous. ये मार्वलस वर्ड अपने आप में ही बहुत बढ़िया है श्रीमान। मार्वलस इज मार्वलस। Marvelous is marvelous. सो राइट श्रीमान। एनीवे, फिलहाल मैंने आपको बताया, एक सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, ये सीखना है आपको। अगर आप एक ही चीज को बोलते हो बार बार, तो सामने वाला समझता है कि ये हमेशा इसी को बोलता है। इसे बोलते हैं रट्टे लगाना। जो व्यक्ति हमेशा कुछ अलग बोलता है, नया बोलता है, लोग उसी की नॉलेज को सलाम करते हैं श्रीमान। तो मुझे आपको रटवाना नहीं है यहाँ पर, मुझे आपको समझाना है क्या कि कोई भी बात को कितने तरीके से बोलते हैं। बहुत तरीके हैं, जैसे मर्जी आए वैसे बोले श्रीमान। तो एक क्वेश्चन है श्रीमान आपके पास में, क्या? हाउस लाइफ। How's life? चलिए, एक आंसर और है मेरे पास में, जिसे बोलते हैं फैबुलस। Fabulous. बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया श्रीमान। इस तरह से बात समझ में आई। हमने आपको कई आंसर दिए हैं, बढ़िया बढ़िया। वैसे और बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं बोलने के, पर मैं आपको केवल वो दे रहा हूँ जो ज़्यादातर बोलने में काम आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो लिखने में काम आते हैं, भूलते नहीं हैं। मुश्किल है, आपके मतलब के नहीं है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। मैं यहाँ केवल आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आम बातचीत में बोलने में काम आती है। इंग्लिश की नॉलेज बहुत है, 8 लाख वर्ड्स है। कितने? 8 lakh words. बोले 8 लाख वर्ड्स। 8 lakh words. हाँ, कहाँ तक इकट्ठे करोगे? तो हाउस लाइफ के भी 100 आंसर हैं, अलग अलग किस्म के। अभी मैं 5-6 वो बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और आप उनको बोलिएगा। अच्छा है, कहाँ तक मैं आपको समझाऊंगा। जब तुम आगे बढ़ोगे हल्के हल्के मेरे साथ में, तो आपको और भी नए मिलते रहेंगे, सीख जाओगे श्रीमान। मैं सारे एक साथ नहीं देता। राइट? Right, sir. बोले राइट सर। Right, sir. तो एक नियम है हमारे पास में, एक सवाल है, एक सवाल और उसके अनेक जवाब। क्वेश्चन क्या था? हाउस लाइफ। How's life? लो, वो जवाब आ गया। एक भाई साहब करें, इट्स ग्रेट। It's हाँ, great. ये भी वही है, अच्छी, बहुत बढ़िया। सबके मतलब एक ही हैं। देखो, ये जो वर्ड्स दे रहा हूँ आपको, ये शब्द इंग्लिश में कहीं और भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कौन कौन से? बोले फाइन, Fine. फैंटेस्टिक, Fantastic. सुपर्ब, Superb. मार्वलस, Marvelous. ग्रेट। Great. ये शब्द केवल हाउस लाइफ के लिए ही नहीं बने हैं। अरे हाउस लाइफ को छोड़ो, भाई साहब ने कल एक मूवी देखी। मैंने भाई साहब से पूछा, आपको मूवी कैसी लगी? लो, एकदम जवाब आया, इट्स फैंटेस्टिक। It's fantastic. अरे मूवी तो बहुत बढ़िया थी, इट्स सुपर्ब। It's superb. लो, इस बार हमने हाउस लाइफ पूछा ही नहीं और जवाब आया वही, इट्स फाइन, It's fine. इट्स फैंटेस्टिक, It's fantastic. इट्स सुपर्ब, It's superb. इट्स मार्वलस, It's marvelous. इट्स फैबुलस, It's fabulous. इट्स ग्रेट। It's great. कुछ भी मतलब जवाब देगा वो। तो ये वर्ड्स तो ऐसे ही काम आते हैं। नहीं, ये सवाल बहुत बढ़िया है कि ये चीज़ आपको कैसी लगी। आप हमारे कंपनी गार्डन में गए, गांधी पार्क में, तो आपको हमारा गांधी पार्क कैसा लगा श्रीमान? तो उसके भी जवाब हो सकते हैं, इट्स फाइन, It's fine. इट्स फैंटेस्टिक, It's fantastic. इट्स सुपर्ब, It's superb. इट्स मार्वलस, It's marvelous. इट्स फैबुलस, It's fabulous. इट्स ग्रेट। It's great. बहुत सारे आंसर है श्रीमान। राइट? अरे कोई चीज़ आपको कैसी लगी, कोई भी चीज़, समझा तो मैं बाद में दूंगा, पहले बोल कर देखिए।
कोई चीज़ आपको कैसी लगी, तो एक सवाल, एक तरीका है मालूम करने का। तो सवाल है हाउ डू यू फाइंड। How do you find? जैसे एक पिक्चर लगाई मैंने, आपको कैसी लगी, हजारों चीज़ें हैं कोई भी, तो सवाल है हाउ डू यू फाइंड दिस पिक्चर। How do you find this picture? हाँ, हाउ डू यू फाइंड दिस पिक्चर। How do you find this picture? हाँ, अच्छी लगी अगर आपको तो आप बोलेंगे इट्स फाइन, It's fine. इट्स फैंटास्टिक। It's fantastic. बोल नहीं रहा है सही, इट्स फैंटास्टिक, It's fantastic. इट्स सुपर्ब, It's super. इट्स मार्वलस, It's marvelous. इट्स ग्रेट। It's great. कोई भी जवाब दो, मार्केट तो बहुत सारे हैं। ये हमारे दिल्ली का नेहरू प्लेस मार्केट आपको कैसा लगा, कैसा लगता है वो, तो हाउ डू यू फाइंड नेहरू प्लेस मार्केट। How do you find Aeroplace तो market? सवाल का जवाब आ गया इट्स फाइन, It's fine. फैंटास्टिक, It's fantastic. इट्स सुपर्ब, It's super. इट्स मार्वलस, It's marvelous. इट्स ग्रेट। It's great. वो कई जवाब हैं आपके पास में, ठीक है। चलिए एक नया जवाब दे रहा हूँ आपको, जो नया आया है, अभी अभी नया नया ही आया है, बिल्कुल एक नया स्टाइल बोलने का। ये बड़ा अच्छा है। कई बार कुछ लोग चीज़ों के बारे में ऐसे पूछते हैं, कैसी लगी आपको ये चीज़, हाउ डू यू फाइंड इट। How do you find it? कई बार कुछ लोगों को देखने के बाद में हमारा मन करता है बोलने को, है कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त। कई बार आदमी ऐसे बोलता है, ओ भाई साहब, हैं गजब गजब, यानी आदमी को बहुत ही बढ़िया लग रहा है मामला। इट्स ऑसम। It's awesome. हाँ, ये नया वर्ड है श्रीमान, अभी नया नया आया है भारत में 3-4 साल पहले ही। बहुत प्यारा वर्ड है। इंडिया में इसे कम लोग जानते हैं, लेकिन इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा बोलता है। इट्स ऑसम। It's awesome. इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया, मार्वलस और सुपर्ब से कहीं ज़्यादा बड़ा वर्ड है ये। जब हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना कि अपनी बात को पूरा करने के लिए क्या, कि बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, तब इसे बोलते हैं। हमारी कार कैसी लगी, इट्स ऑसम, It's awesome. यानी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। इट्स ऑसम। It's awesome. कोई चीज श्रीमान कैसी लगी, मेरी ड्रेस कैसी लगी आपको, हाउ डू यू फाइंड माई ड्रेस। How do you find my dress? इट्स ऑसम। It's awesome. और जब कोई आपसे पूछे हाउस लाइफ, वहां पर काम नहीं आता है ये कौन सा, इट्स ऑसम। It's awesome. हाँ, तब नहीं बोलते हैं इसे। हाउस लाइफ का जवाब मत दे देना इट्स ऑसम। केवल ये चीज़ों के लिए बोलता है। जो चीज़ है वो ऑसम हो सकती हैं, लेकिन लाइफ को हम चीज़ नहीं मानते। लाइफ के लिए तो वही बोलिए, इट्स फाइन, It's fine. इट्स फैंटास्टिक, It's fantastic. इट्स सुपर्ब, It's super. इट्स मार्वलस, It's marvelous. इट्स ग्रेट। It's great. हाँ, वहाँ पर ऑसम नहीं आएगा। ऑसम अपने आप में अच्छा वर्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। इट्स ऑसम। It's awesome. हाँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। It's very beautiful word. बेहतरीन, जबरदस्त, ऑसम बहुत बोलता है श्रीमान। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, बिकॉज एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, राइट। हाँ, इन वर्ड्स के बारे में अब आ गया है आपके पास मैनर्स का एक नया सवाल, हाउस लाइफ। How's life? अब से हाउस लाइफ की बात रोजाना पूछनी है। पहला काम विश करना, दूसरा काम क्या, हाउ आर यू, और तीसरा काम हाउस लाइफ, राइट। आपको ये तीनों काम जरूर करने हैं बिना बातचीत शुरू किए। पहले तीनों बातें पूछनी है। देर आर 3 थिंग्स हियर फॉर यू, राइट। There are 3 things here for you. हाँ, बाकी बातें बाद में होंगी। पहला काम मैनर्स का है, ये तहजीब की बात है श्रीमान। पहला इंप्रेशन मैनर्स का होना चाहिए। किसका, Manners. यानी ये तीनों चीजें सबसे पहले आती हैं, इनके बाद आपको बातचीत शुरू करनी है। बिना मैनर्स के सब लैंग्वेज बेकार है। पहले मैनर्स है, उसके बाद लैंग्वेज आती है। तो मैंने ये आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा इसका। तो मैंने आपको बताया है हाउस लाइफ क्या, How's life?
और हाउ डू यू फाइंड इट। How do you find it? दोनों क्वेश्चन बहुत बोलते हैं, बहुत काम आते हैं। सो राइट डाउन, पहले लिख लो ये। हाउ डू यू फाइंड, How कुछ do भी मतलब शोले है तो हाउ डू यू फाइंड शोले कैसे पूछेंगे। How do you find Sole? इट्स ऑसम। It's awesome. इसके आंसर बहुत सारे हैं, लेकिन एक आंसर लिख लो, इट्स ऑसम। It's awesome. हाँ, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको अच्छी लगे जबरदस्त। एक सवाल का जवाब कुछ भी हो सकता है। इट्स सो सो, It's awesome. ठीक ठाक है यार। अगर कोई चीज आपको बेकार लग रही है तब तो पता है आपको तरीका बोलने का कौन सा है। इट्स बैड, इट्स नॉट गुड, ये खराब के लिए ही तो बोलते हैं। कई बार एक स्टाइलिश जवाब बड़ा ही अच्छा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार चीज तो बेकार है, पर आप उसके सामने बोल भी नहीं सकते। कोई ड्रेस पहन कर आया है, अब वो ड्रेस थी तो बेकार, और उसने पूछ भी लिया नालायक ने हमें, हाउ डू यू फाइंड माई ड्रेस, क्या पूछा। How do you find it? अब भाई साहब ड्रेस कैसी लगी आपको। अरे कपड़े पहन कर आया है बेचारा है। अगर हम लोग खराब को खराब ही कहेंगे तो क्या बुरा नहीं लगेगा उसको। वो पूछ रहा है तो ऐसे में मैनर्स ये नहीं कहते कि आप ऐसे बोलो इट्स बैड है क्या। It's bad. हाँ, इट्स नॉट गुड। It's लहरा, not good. हाँ लहरा कर बोलते हैं श्रीमान। इंग्लिश में बुरा लगता है ऐसे सीधा बोलने से। तो आज से एक अच्छा स्टाइल है हमारे पास में। हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, भाई ये ड्रेस कैसी लगी आपको, उसने पहन रखी है और वो पूछ रहा है, तो आप कहते हैं हिंदी में बुरी नहीं है, पर बुरी नहीं है, सही सही है। इट्स नॉट बैड It's not bad. या इट्स सो सो It's awesome. है। तो है इट्स नॉट ए बैड, बहुत अच्छी नहीं है ना, तो इसका मतलब बेकार है। इट्स नॉट गुड नहीं, मतलब तो इसका यही निकलता है कि बढ़िया नहीं है तो बुरी है। फिर इसका सेंस तो यही निकलता है घुमा फिरा करके। तुम कहते हो ना पर बुरी नहीं है, जानबूझ कर लगा देते हो पर बुरी नहीं है। अगर सीधा बोलते हो तो ऐसे बोला करो कि वाक्य में ही वास्तव में ही बढ़िया है। लेकिन आप तो कहते हो ना बढ़िया है, इंग्लिश में बोलते हो ऐसे है। इट्स नॉट बैड। एक महिला ने पूछा किसी जेंट्स से, है क्या पूछा कि मेरी साड़ी कैसी लगी आपको सुनील बाबू, है। तो उन्होंने कहा इट्स नॉट बैड। क्या, It's not bad. इसका मतलब भी वही है। एक तो साफ बोलता है बढ़िया है, तीनों अक्षर एक साथ, और दूसरा बढ़िया है। बस ऐसे बोलते ही साड़ी का काम हो गया तमाम। सो कोई चीज कैसी लगी आपको, तो आपके पास में एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू फाइंड इट। How do you find it? अब इसके आगे आप वो लिख देंगे फाइंड के बाद, हैं। आपके पास सभी तरह के जवाब हैं इसके उत्तर में, तरह तरह के। कोई भी जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा बोलने के लिए बहुत सारे हैं जो मैंने अभी अभी बताए हैं आपको, वो सब हैं आपके पास। एक सवाल और लिखिए, हाउ इज लाइफ। क्या, How is life? हाँ, इसके बहुत सारे आंसर हैं आपके पास में श्रीमान। कोई पूछता है हाउज लाइफ, क्या पूछता है, How's life? तो दे रहा हूं मैं आपको बेहतरीन आंसर। लंबा वाक्य, बहुत बेहतरीन, सबसे बढ़िया वाला। वैसे आपके पास में बहुत सारे हैं, आप उन्हें बोलना आपस में, कोई भी बोले, सारे बढ़िया हैं, कोई भी बोलने में ले। आप जब भी मुझे बोलो तो ये बोलना ये लंबा वाक्य है, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस आंसर। कोई पूछता है आपको हाउज लाइफ तो एकदम बोलना इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। It's getting along fine. तो इस बात का ध्यान रखना कि किसी हिंदी की कोई इंग्लिश नहीं होती और नहीं किसी इंग्लिश की हिंदी होती है। दोनों भाषाएं अलग अलग देश की बनी हुई हैं।
केवल एक तरीका है, आपको निकालने हैं सेंस। क्या निकालने हैं? Sense. केवल मतलब निकालिए इसका। कभी इसकी हिंदी निकाल करके ट्रांसलेट करो। जो बच्चे ट्रांसलेट करते हैं वो कभी नहीं इंग्लिश बोल पाएंगे, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में आपको गंदी आदत पड़ी हुई है ट्रांसलेट करने की। सो डोंट ट्रांसलेट। So don't translate. कोई भी ट्रांसलेट करे तो बोल दिया करो। क्या बोलोगे? डोंट ट्रांसलेट। Don't translate. आप केवल ये सीखिए कि हिंदी में जो बात ऐसे बोलती है, अंग्रेज लोग इसे कैसे बोलते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। डोंट ट्रांसलेट। Don't translate. हाँ, इसलिए डोंट ट्रांसलेट। फिलहाल बात चल रही है इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। बोलिए। It's getting along fine. इसकी हिंदी मत देखना, हिंदी देखेगा तो पता नहीं क्या क्या बोल डालेगा और क्या क्या बना बैठेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है। इसका सेंस कुछ ये निकलता है कि लाइफ मेरी अच्छी है, बढ़िया है और लगातार अच्छी से अच्छी होती जा रही है। सेंस ये आता है इसका। इसका मतलब ये है। बड़ा अच्छा आंसर है। कोई बोलता है हाउस लाइफ तो क्या बोलोगे? इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। It's getting along fine. हाँ, एकदम से बोलिए श्रीमान। नहीं, आंसर तो और भी हैं मेरे पास में। कोई और पूछता है हाउस लाइफ तो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, इट्स गोइंग ऑन नाइसली। It's going on nicely. हाँ, ये बढ़िया चल रहा है। और नाइसली बोलने का मन नहीं है तो एक और है मेरे पास में, स्मूथली। क्या? Smoothly. इट्स गोइंग ऑन स्मूथली। It's going on smoothly. गोइंग तो गोइंग होता है पर नाइसली, अरे नाइस नहीं होता क्या? नाइस से तो बन गया इसका एडवर्ब नाइसली। कभी कभी हम इनको मिलाने की कोशिश करते हैं कि हिंदी की अंग्रेजी क्या होती है या फिर अंग्रेजी की हिंदी क्या होती है, तो ऐसा ना करें। राइट श्रीमन? तो लाइफ बढ़िया चल रही है, ठीक चल रही है, सही चल रही है, बड़े आराम से चल रही है। जिंदगी की डोर है बड़े आराम से हिल रही है। इट्स गोइंग ऑन स्मूथली। It's going on smoothly. स्मूथ नहीं, इसको बोलते हैं स्मूथ। Smooth. है ना बोल करके दे बोलो श्रीमान। एक सवाल के कितने जवाब हो गए। मतलब जिंदगी बड़े आराम से चल रही है, स्मूथ होता है बड़े आराम से, कोई उबड़ खाबड़ नहीं, कोई हाय तौबा नहीं। राइट? जिंदगी बड़े आराम से चल रही है। देखो, एक सवाल के कितने जवाब हो गए। अभी मैंने आपको 3 लिखवाए हैं। अभी वो तो रह ही गए। कौन से वाले? छोटे छोटे जो बहुत सारे हैं तो लिखो, वो भी लिखो। इट्स फाइन। It's fine. क्या? It's fine. दूसरा लिखो। अब मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, बार बार इट्स है। बार बार इट्स लिखने की क्या जरूरत है? एक बार लिख लो इट्स फाइन और फाइन के बाद लगा दो वो तिरछा डंडा। इसका मतलब सारे आंसर अपने आप में अलग अलग हो जाएंगे, बहुत सारे हैं। क्या? ओब्लिक है? ओब्लिक नहीं है ये। ओब्लिक बोलते हैं उसे मैथ में। जब मैथ पढ़ोगे तब बोलना उसे ओब्लिक। लैंग्वेज में है ये स्लेश। Slash. क्या है? बड़ा प्यारा वर्ड है इंग्लिश का, स्लेश। चलो, ये स्लेश क्या होता है बताना जरा मुझे। बड़े काम का वर्ड है ये अपने आप में। एक एक्शन होता है, 3 फॉर्म्स होती हैं इसकी। स्लेश, स्लेश्ड, स्लेश्ड। Slash. 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 अरे मतलब होता है किसी चीज को तिरछा काटना, यानी उसको आपने तिरछा काट दिया। चलिए इसका मतलब बताता हूं मैं आपको। मैं अपने बगीचे में गया, गार्डन में। कहाँ गया? Garden. मैंने कहा झाड़ियां कुछ ज्यादा ही उग गई, बहुत सारी झाड़ियां न्यू निकल करके आ गई आगे, टहनियां ही टहनियां, बहुत सारी, जंगल सा हो गया है। मैं अपने कमरे में गया और तलवार लेकर के आया। तलवार से मैंने सारी झाड़ियां क्या कर डाली? स्लेश। यस, आई स्लेश ऑल द बुशेज। I slashed all the bushes. आई स्लेश्ड ऑल द बुशेज। I slashed all the bushes. हाँ, सारी टहनियां ट्विंग्स स्लेश कर डाली। लेकिन एक बात खास श्रीमान, सारी झाड़ियां जो कटी थी वो तिरछी कटी हुई थी, सीधी नहीं कटी हुई थी। यह मैंने देखा। तो कभी कोई लकड़ी या टहनी काटो तो तिरछी काटना, सीधी ना काटना। बहुत जोर लगेगा, बहुत टाइम लगेगा और काटते टाइम हथियार भी बूढ़ा हो जाएगा, सांप भी नहीं कटेगी। वो तो हमेशा काटो तो तिरछी। देखा हमारा मालिक कितना अक्लमंद होता है।
कभी वो काटता है गुलाब या अन्य पौधों की कलम को यूं, सीधी नहीं काटता, नहीं काटता ना, हमेशा यूं तिरछी काटता है। क्यों? ऐसा क्यों करता है वो? ओ, आसानी से कट जाती है, तो बस यही कारण है उसका, है? अरे कारण तो बहुत सारे हैं उसके। उदास क्यों हो गया? चिंता मत कर, माली नहीं बना रहा हूं। ये सोच रहा है आए तो थे यहाँ इंग्लिश पढ़ने और गार्डन के बारे में बता रहे हैं, यहाँ माली बना रहे हैं, पूछ रहे हैं कलम तिरछी क्यों काटते हैं। अरे हमें क्या पता क्यों काटते हैं। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। अरे लाइफ में इंग्लिश बोलने के अलावा और भी बहुत काम होते हैं मालिक मेरे। एक चीज होती है नॉलेज। क्या? नॉलेज। ज्ञान। ये भी चाहिए। नहीं, कभी कभी मैं आपसे बीच बीच में इंग्लिश के बीच में नॉलेज की बातें भी कर लूंगा। जैसे कि आसमान में कितने ग्रह हैं बताओ। वो कह रहा है इसका इंग्लिश से क्या मतलब है। अरे वैसे ही पूछ रहा हूँ, फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए। 9 होते हैं? 10 होते हैं। देख वो कोई 9 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है, और वो एक भाई साहब 8 बता रहे हैं। अरे मून नहीं है, 10 कर दिया उसको। अच्छा, मून प्लेनेट नहीं है। ध्यान रखिए, 2008 से 8 हो गए हैं, इसलिए कभी कभी मैं आपसे ज्ञान की बातें करूंगा। नहीं, टाइम खराब नहीं होता है। जब ज्ञान की बातें होती हैं तो टाइम बर्बाद नहीं होता है। वो सब ज्ञान की बातें होती हैं। जैसे कलम तिरछी क्यों कटती है? क्योंकि आसानी से कट जाती है। इसका ये कारण नहीं है मालिक मेरे, उसके बहुत सारे कारण हैं। जब 2 कलम जोड़कर एक नई कलम तैयार करते हैं, एक नया पौधा तैयार करते हैं, तो वो कलम आसानी से जुड़ जाती है यूं। फिर उनको ऊपर से बांध देते हैं। अगर कलम सीधी कटी हुई होगी तो बारिश में जब पानी ऊपर पड़ेगा ना उसके, तो पानी उसके ऊपर रुक जाएगा और वो पानी सारे तने को सड़ा देगा, खराब कर देगा। अगर कलम तिरछी कटी होगी, तिरछी कटी हुई होगी, तो पानी उसके ऊपर से स्लिप हो जाएगा, ऊपर नहीं रुकेगा और वो जगह कभी खराब भी नहीं होगी। देर आर मैनी रीजन्स। There are many reasons. क्या? There are many reasons. ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक माली बता रहा है। इतनी नॉलेज तो एक मालिक को भी होती है। एक माली को इतनी नॉलेज होती है, क्यों होती है उसे? आपको क्यों नहीं होना चाहिए ना? तो कुछ बातें मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ज्ञान के लिए बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? ज्ञान के लिए। अरे वैसे ही ज्ञान के लिए। किसके लिए? फॉर नॉलेज से। For knowledge sake. सेक बहुत ही प्यारा वर्ड है श्रीमान, बहुत ज़्यादा बोलता है इंग्लिश में। इस वर्ड को लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं। मतलब ये है, सेंस कुछ कुछ ये निकलता है इसका। खातिर, के लिए। मैंने आपको ये बातें क्यों बताई? अरे ज्ञान के लिए, ज्ञान की खातिर। बोलिए, फॉर नॉलेज सेक। For knowledge sake. भाई साहब ने कल एक पिक्चर देखी। हाँ भाई साहब, हैं? कल जो पिक्चर देखी वो कह रहा है, क्यों देखी भाई? वो कह रहा है मजे के लिए, फॉर फन सेक। For fun sake. तो देखा कितना बोलता है ये। कल तू उधर घूमने गया था, क्यों गया था भाई कंपनी गार्डन में? फॉर फन सेक। For fun तो sake. देखा कितना बोलता है, हर जगह बोलता है सेक, बहुत ज्यादा बोलता है। हाँ हाँ भाई, तू मेरा एक काम कर दे यार। हैं? नहीं करेगा? अरे मेरी खातिर कर दे। अच्छा चल, मेरी खातिर कर दे भैया। डू वन थिंग फॉर मी सेक। Do one thing for me sake. हाँ, मेरे लिए कर दे। कहीं पर भी, जहाँ चाहो वहीं। ये तो कहीं पर भी लगा दो श्रीमान। बोलिए मेरे साथ, फॉर फन सेक, For fun sake. फॉर नॉलेज सेक, For knowledge sake. फॉर मी सेक, For me sake. फॉर फादर सेक। For father sake. डू दिस वर्क फॉर मदर सेक। Do this work for mother sake. हाँ, यू डाई फॉर कंट्री सेक। You die for country sake. एक काम कर, तू जान दे दे, अपनी जान दे दे। हैं? किसी के लिए नहीं तो देश की खातिर दे दे, देश के लिए दे दे। क्या नहीं मरना है? देश के लिए मर नहीं सकता क्या? देखो, वो कह रहा है मर नहीं सकता, चाहे देश बदल लूंगा।
तो मरेगा तो वहाँ भी, दूसरे देश में भी जाकर के मरे तो गा कभी ना कभी। इससे अच्छा तो है यहीं मर जा, यहाँ मरेगा तो कम से कम देशभक्त तो कहलाएगा, है। तो नाउ हियर बात चल रही है देश की खातिर, फॉर कंट्री सेक। For country sake. बोलिए डाई फॉर कंट्री सेक। Die for country sake. पीपल विल कॉल यू पैट्रियट। People will call you patriot. जहाँ मन करे वहीं लगाओ श्रीमान सेक। सेक बहुत बोलता है भैया, जहाँ चाहो वहीं बोल दो सेक। बोलते रहो हर जगह पर, जगह जगह पर, मर्जी आपकी है। बहुत मौके मिलेंगे आपको सेक बोलने के। कोई बोलता ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, तो उसे कह दिया करें आप, अरे भैया चुप हो जा। हाँ क्यों? अरे किसी और के लिए न सही, भगवान की खातिर, भगवान के लिए चुप हो जा, है। तो क्या कहोगे? कीप साइलेंट फॉर गॉड सेक। Keep silent for God's sake. अरे भैया मेरे लिए न सही, भगवान की खातिर एक काम कर दे। एक वाक्य लिख लो श्रीमान, फॉर गॉड सेक। For God's sake. क्या लिखोगे? For God's sake. हाँ, और कीप इट इन द बॉक्स। ये डायलॉग बहुत ज़्यादा बोलता है, लोग जगह जगह बोलते हैं फॉर गॉड सेक। क्या बोलते हैं? For God's sake. और यहाँ से चला जा, गो फ्रॉम हियर फॉर गॉड सेक। Go from here for God's sake. अरे यहाँ जा, भगवान के नाम पे आ जा, कम हियर फॉर गॉड सेक। Come here for God's sake. अरे यार गॉड के स्थान पर कुछ और लगा दे, हैं। रीड न्यूज पेपर फॉर नॉलेज सेक। Read newspaper for knowledge sake. सिंग ए मेलोडियस फॉर कंट्री सेक। Sing a melodious for country sake. सिंग ए मेलोडियस सॉन्ग फॉर कंट्री सेक। Sing a melodious song for country sake. हाँ, डू द डोमेस्टिक चोर्स फॉर मदर सेक। Do the domestic chores for mother's sake. डू द ऑफिस चोर्स फॉर फादर सेक। Do the office chores for father's sake. हाँ, अब तो गॉड हटाकर कुछ भी लगा दो फॉर के बाद, हजारों लाखों बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ऐसे और भी बोलते हैं, जैसे हैव ए सिप। Have a sip. एक चाय की घूंट ले ले, हैव ए सिप फॉर मी सेक। Have a sip for me sake. अरे यार दोस्ती के नाम पे मार ले घूंट, हैव ए सिप फॉर फ्रेंडशिप सेक। Have a sip for friendship's sake. हाँ, दिस डायलॉग इज वेरी नाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज सेक। क्या है ये? बोलिए सेक। Sake. लेकिन खैर फिलहाल तो बात चल रही है स्लेस की, तो आपने लिखा होगा इट्स फाइन, उसके बाद लगाओ स्लेस, स्लेस, और अब लिखो फैंटेस्टिक। Fantastic. बोलिए फैंटेस्टिक। Fantastic. फिर स्लेस लगा दो और उसके आगे लिख दीजिए सुपर्ब। Superb. सुपर्ब। Superb. हाँ, हो गए सारे। उसके बाद और भी तो थे, कौन से? मार्वलस, Marvelous. ग्रेट, Great. फैबुलस, Fabulous. फैंटाबुलस। Fantabulous. हाँ, स्लेस लगाते जाएं और लिखते जाएं श्रीमान। कोई कहीं रह तो नहीं गया, दैट्स गुड, है। नोट बैड तक हो गया। लाइफ के लिए क्यों बोलती हो मैम बैड? लाइफ के लिए तो हमेशा अच्छा बोला करो। कोई आपसे पूछता है हाउज लाइफ और आप बोले बैड या नोट बैड, तो सामने वाला कहेगा ए दुखी आत्मा, आज के बाद तुझसे नहीं पूछूंगा मैं। हाँ, मैंने बताया सामने वाले को लाइफ के बारे में हमेशा अच्छा बोला करो। कोई आपसे पूछता है हाउज लाइफ और आप बोले बैड या नॉट बैड, तो सामने वाला कहेगा ये तो दुखी आत्मा है, इसके संसार में तो सुख की सुगंध भी नहीं है, हैं? लोग आपको देखकर भाग जाया करेंगे, राइट श्रीमान? यहाँ तो आपको अच्छे से अच्छा बोलना है केवल। चलिए, ये तो सारी बातें मैंने वैसे ही बता दी हैं आपको, अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, ये बातें तो मैंने वैसे ही करा दी हैं। आपकी क्लास तो अब शुरू होगी आज, क्योंकि ये बातें लाइफ में रोज बोलती हैं मैनर्स की, इसलिए मैनर्स आर समथिंग मोर। Manners are something more. क्लास तो आपकी अब शुरू होगी, तो ये पौन घंटा कहीं खराब तो नहीं किया ना? कहीं सोच रहे हो पौन घंटा खराब हो गया, कहीं खराब तो नहीं कर दिया आपका पौन घंटा? वो कह रहे हैं क्लास अब शुरू होगी,
वो सोच रहा है बैठा बैठा पौन घंटे से वैसे ही दिमाग चाट रहा था क्या है। कह रहा है क्लास अब शुरू होगी। इंग्लिश में बहुत सारी बातें मैं वैसे ही करा दूंगा आपको क्लास शुरू होने से पहले। हाँ, फॉर नॉलेज सेक, For knowledge sake. यस, ज्ञान के लिए। फॉर मैनर्स सेक, For manners sake. फॉर फन सेक, For fun sake. फॉर कंट्री सेक, For country sake. फॉर मी सेक, For me sake. फॉर गॉड सेक। For God's sake. बोलते जाइए श्रीमान, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही गजब बनेगा काम। फॉर फ्रेंडशिप सेक, For friendship sake. फॉर स्टडी सेक, For study sake. फॉर जॉब सेक, For job sake. फॉर मनी सेक, For money sake. हैव ए सिप, Have a sip. फॉर फ्रेंडशिप सेक। For friendship sake. अरे एक सुट्टा मार ले दोस्ती के नाम पे, हैव ए पप फॉर फ्रेंडशिप सेक। Have a cup for friendship sake. हाँ, कम टू मी एंड बी माई लव्ड फॉर गॉड सेक। Come to me and be my love for God's sake. हाँ, मेरे पास आ जा और मेरा दोस्त बन जा। किसके नाम पे? भगवान के नाम पे, राइट। और इनको बोलते हैं श्रीमान ऐसे ही वैसे ही। हिंदी में बोलते हैं ना कि मैंने वैसे ही कह दिया, वैसे ही, ऐसे ही। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। It's complimentary. बोलिए इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। It's complimentary. हाँ, कुछ बात, कुछ काम, कुछ चीजें होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होती हैं? Complimentary. मैं बाजार गया, सब्जी मंडी से सब्जी खरीदा। मैंने कहा थैले में डाल दो इसे, हैं। मैंने जैसे ही उसे पैसे निकाल कर दिए तो अचानक उसने थैले में थोड़ी मिर्च और धनिया भी डाल दिया। तो मैंने उससे कहा अरे इन्हें क्यों डाल रहे हो, इनके पैसे नहीं दूंगा। तो उसने कहा नहीं सर, वैसे ही लुभाव में, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। It's complimentary. बोलिए इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। It's complimentary. हाँ, ऐसे ही एक दिन मैं रेस्टोरेंट में गया। मैंने कहा वो लाओ, क्या बोलते हैं उसे जिस किताब में खाने लिखे होते हैं? मेनू है, मेन्यू। हाँ, कहीं मेनू तो नहीं बोलते हो ना उसे। हाँ, तो वो मेनू लेकर आया। क्या लेकर आया? मेनू लेकर के आया और साथ में 3 पापड़ भी तले हुए। अब जैसे ही उसने पापड़ के साथ में मेनू टेबल पे रखी तो मेरा माथा ठनका। मैंने कहा तभी है भाई उठा इन्हें, मैंने ये नहीं मंगवाए हैं, मैं इनके पैसे नहीं दूंगा, उठा इन्हें। तभी उसने कहा सर ये तो वैसे ही है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। It's complimentary. हाँ, जब आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, ताजमहल, राजमहल हैं इनमें, तो वहाँ ऐसे ही होता है। मेन्यू के साथ में पापड़ आते हैं और बिल में उनके पैसे भी नहीं जुड़ते हैं, यह तो आपको वैसे ही दे दिए जाते हैं। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। It's complimentary. क्लास तो अब शुरू होगी हमारी, क्योंकि अभी मैं आपसे पूछूंगा होमवर्क किया कि नहीं। तो मैंने कल आपको 2 होमवर्क दिए थे करने के लिए। यस्टरडे आई गेव यू 2 होमवर्क्स, सो जेंटलमैन यू डिड और नॉट। किए कि नहीं आपने? हैं, अभी पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस कहीं गलत तो नहीं की। आज फिर झटका लग जाएगा कल की तरह। कल एक झटका लग गया था ना, वो भाई साहब हमारे याद करके आए थे, हैं। 2 सवाल कि कोई एक्शन आएगा तो 2 सवाल तो दे ही मारूंगा, हैं। डू यू एक्शन और डज ही एक्शन, छोड़ूंगा नहीं पर मैं, और सोचूंगा भी नहीं। आज सोचना पर श्रीमान, पहले सोचना और फिर मुंह खोलना। जो रट्टे मारते हैं पंगा हो जाता है कई बार उनका। जैसे कल हो गया था, आज फिर पूछ लूं, शुरू हो जाऊं क्या? आज तो बहुत पक्के कर रखे हैं 2 सवाल। मालिक मेरे ऐसे ना किया करो, सोच समझकर कॉमन सेंस यूज किया करो। जब कोई सवाल पूछता है तो हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस देता हूँ मैं आपको। फिलहाल प्रैक्टिस कीजिएगा इन एक्शंस के ऊपर, और एक्शंस का नाम है प्ले क्रिकेट। क्या है? Play cricket. तो आप लोग सवाल पूछिए। Do you play cricket? हाँ, तो मेरा जवाब है आई प्ले क्रिकेट बट ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। एक्शन का नाम है बैक बाइट। Do you backbite? तो मैंने कहा नो आई डू नॉट बैक बाइट बट ही बैक बाइट्स। बैक्स बाइट नहीं है ये, इसे बोलते हैं बैक बाइट्स। क्या? Backbite. ये पूरा एक ही शब्द है बैक बाइट। कितनी बढ़िया प्रैक्टिस की आप लोगों ने, लेकिन दिमाग में वो वाली बात तो याद है ना, वही वाली कि पहले हम एक्शन को देखकर
हम ये सोचते हैं कि यह एक्शन जिंदगी में बार बार होता है, तभी मैं बोलूँगा डू यू एक्शन है, वरना नहीं पूछूंगा। ये एक्शन जिंदगी में बार बार होता है तभी मैं पूछूंगा डू यू एक्शन, या फिर डज ही एक्शन। एक्शन। कई रट्टे मार डालो, पहले एक्शन को देखा करो कि यह एक्शन जिंदगी में बार बार होता है या नहीं। हाँ होता है तभी मैं पूछूंगा। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो जिंदगी में बार बार नहीं होते हैं। जो काम जिंदगी में एक या दो बार होता है उनके लिए हम ऐसे नहीं पूछेंगे डू यू एक्शन या डज ही एक्शन। कुछ एक्शंस जिंदगी में केवल एक बार होते हैं, उनके लिए ऐसे नहीं बोल सकते। जो बार बार होते हैं केवल उनके लिए बोलेंगे डू यू एक्शन। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस करने से पहले आपको एक बात बता दूं, एक नई चीज़ बता देता हूं श्रीमान आपको। आप मुझसे एक बात कह रहे हैं कि ये काम मेरी लाइफ में बार बार होता है, आज हुआ है, आज से पहले भी हुआ है, कल भी हुआ होगा। यानी ये काम आपने सुबह भी किया है, कल भी किया है, परसों भी किया था, उससे पहले भी किया है। ये पहले पहले क्या होता है श्रीमान? अब से पहले क्या होता है? पास्ट। क्या होता है? हाँ पास्ट, भूतकाल। बहुत अच्छी बात है श्रीमान। यानी जो घटनाएं हुई पहले हुई वो पास्ट में, हमें वो बातें बतानी है भूतकाल की। कोई बात करनी है भूतकाल की, बहुत सारी बातें बतानी पड़ती हैं हमें। तो बताओ फिर कैसे बताओगे? पुरानी बातचीत कैसे बताओगे? मैं कल भाई साहब के घर गया, भाई साहब कल मुझे घर नहीं मिले, वहाँ पर कहीं गए हुए थे घर से। मैंने पूछा हैं, तो मुझे बताया कि दिल्ली गए हैं। अब भाई साहब कल दिल्ली गए हुए हैं, ठीक है, ये तो कल की बात है ना। अब भाई साहब आज मुझे मिल गए, तो मैंने पूछा मिलते ही कि भाई साहब आप दिल्ली गए थे क्या? यही तो पूछूंगा मैं, हैं? तो भूतकाल में कैसे बताएंगे? पुरानी बातचीत कैसे बताओगे आप? चलिए आपसे सवाल पूछता हूँ मैं, आप दिल्ली गए थे क्या? यही तो पूछूंगा। तो वो कहेंगे हाँ जी हाँ मैं कल दिल्ली गया था, यही तो कहोगे ना। यस जेंटलमैन। कई बार हम वर्तमान के अंदर भूतकाल की बात पूछ लेते हैं, या फिर भूतकाल की पुरानी बातें बतानी होती हैं। जी भाई साहब, जो बातचीत हिंदी में होती है वही बातचीत इंग्लिश में होती है। ये एक उदाहरण है आपके पास में भूतकाल की बातचीत का। भाई साहब आप दिल्ली गए थे क्या? जवाब आने दो, क्या कहोगे? आई गो टू दिल्ली है? नो सर। अरे गो नहीं आएगा, वेंट। क्या आएगा? हाँ वेंट आएगा। गो की सेकंड फॉर्म आएगी आई वेंट दिल्ली, और वेंट के बाद टू नहीं लगाएंगे। वैसे लगा भी सकते हैं जेंटलमैन, इंग्लिश में पास्ट यानी भूतकाल सबसे आसान है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक बात याद रखनी है। वो क्या है? वो है एक्शन की सेकंड फॉर्म। बोलिए मेरे साथ, एक्शन की सेकंड फॉर्म। एक्शन सेकंड फॉर्म। हाँ, केवल एक्शन की दूसरी फॉर्म का यूज करना है और कुछ नहीं करना है आपको। वेरी मच श्रीमन। जेंटलमैन याद रखना, डोंट फॉरगेट, भूतकाल के हर वाक्य में सेकंड फॉर्म आती है और कुछ नहीं। और सभी एक्शन की सेकंड फॉर्म पता है ना आपको। वैसे भी 80% जो फॉर्म्स में ईडी लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोले जाओ। मैं कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ, जैसे मैंने अभी पूछा, फिर पूछूंगा वैसे ही। जो बीत गया है, पुराना हो गया है, वो पास्ट है, भूतकाल। अब से पहले का सब पास्ट है। 1 सेकंड पहले भी पास्ट था, 2 मिनट पहले भी, 3 घंटे पहले, 4 मिनट या 4 दिन पहले, सब पास्ट है। चाहे 5 सप्ताह पहले हो, 6 महीने पहले हो, चाहे अरे 7 साल पहले हो, कोई बात नहीं। जो बीत गया वो सब क्या है? पास्ट। ये ध्यान रखना पड़ेगा। राइट राइट सर। तो बताइए श्रीमन, कल आपने टीवी देखी थी क्या? जवाब नहीं आ रहा। यस आई वॉच्ड टीवी। ऐसे अब सुन लो एक बात, कई बार मुझे आप लोगों को समझाने के लिए है अपना बोलने का लहजा बिगाड़ना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बोला आई वॉच्ड टीवी, क्या वो डे तो बोलता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ताकि सेकंड फॉर्म वाले ईडी का आपको पता लग जाए। वैसे लोग सीधा बोलते हैं फटाफट आई वॉच टीवी, क्या? हाँ वो बाद वाला ईडी नहीं बोलते हैं,
लोग जो फ्लो में बोलते हैं वो लोग ईडी वाला डे नहीं बोलते हैं, तो आपको भी एकदम बोलना आई वॉच टीवी। I watch TV. ये बाद वाला डे थोड़ा धीरे बोलता है, राइट श्रीमान? एनीवे भाई साहब, आप कल खेले थे क्या? I play. आई प्लेड, हाँ सेकंड फॉर्म आएगी भूतकाल में तभी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं पूछ रहा हूँ आप बता रहे हैं, पर वही वाली कहानी पूरा ग्रुप एक साथ बोल रहा है, वो वाली आदत न पड़ जाए कहीं। कौन सी? इंटरव्यू वाली। चलो एक काम करते हैं, अकेले अकेले पूछते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए, बड़ा आसान है। चलिए सर, कल आपने पढ़ाई की थी क्या? जल्दी बोलिए। पढ़ाई करना स्टडी होता है? I studied. आई स्टडीड। सर आपने कल गाड़ी ध्यानपूर्वक चलाई थी क्या? I drive wrestling. आई ड्राइव्ड बोल रहे हैं, आई ड्रोव Wrestling. ध्यानपूर्वक को रेसली बोलते हैं। आई ड्रोव कॉशसली। ए कल तूने गाड़ी ताबड़तोड़ चलाई थी क्या? सारे हाथ पांव टूटे पड़े हैं। I drove wrestling. आई ड्रोव रेसली। भाई साहब कल आपने बहस की थी क्या? आई हाँ, आई कहाँ कहाँ से आई? आई आर्ग्यूड, आई आर्ग्यूड। हाँ, आर्ग्यूड नहीं बोलते, इट्स आर्ग्यू। बहस अरे बहुत होती है। अच्छा, इंडिया जीतेगा या न्यूजीलैंड? मैंने कहा न्यूजीलैंड, वो कह रहा है भारत। अरे बहस क्यों कर रहे हो? बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू। Don't argue. एक फिल्म है तेरे नाम, वो कह रहा है हिट होगी, वो कह रहा है हिट नहीं होगी। सलमान को चाहने वाला कह रहा है हिट होगी और उसको न चाहने वाला कह रहा है फ्लॉप होगी। वो तो जरूर फ्लॉप होगी। इस बात को लेकर बहस चल गई, तो फिर आपने कहा डोंट आर्ग्यू, इट्स मैटर ऑफ ओपिनियन। Don't argue. It's matter of opinion. इसका मतलब यह है कि तेरा कहना है फिल्म हिट होगी, मेरा मानना है नहीं, ये तो अपना अपना मानना है, अपनी अपनी समझ है, सबका अपना अपना सोचना है, सबका अपना अपना मत है, विचार है। तेरा सोचना यह है, मेरा सोचना यह है। इट्स मैटर ऑफ ओपिनियन। It's matter of opinion. तो इससे बहस खत्म हो जाएगी। तो जब भी आपस में आपके दोस्त बहस कर रहे हो तो आप उन्हें तुरंत बोलिए श्रीमान डोंट आर्ग्यू, इट्स मैटर ऑफ ओपिनियन। Don't argue. It's matter of opinion. तो बहस बंद हो जाएगी। चलिए, बात चल रही है थोड़ी सी पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में। तो जेंटलमैन, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, आपने बड़े अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। भाई साहब, आपने कल स्मोक की थी क्या? आई स्मोक्ड है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं तो आपको नहीं बोलना है। अरे तो भैया, ना बोलने में करना क्या होता है? फिर बेकार की बात। ना बोलने में नोट का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन एक नियम क्या है? वो ये कि नोट कभी भी अकेला नहीं आता, इससे पहले एक खास शब्द आएगा। और वो खास शब्द क्या है? वो खास शब्द है जो एक दिन पहले था, डू। क्या था? और दूसरे दिन क्या था रे? वो डजे। Does. और आज जो खास शब्द है वो है डिड। वो क्या है? Did. हाँ, तो बस हो गया काम। डिड प्लस नॉट, तो बोलिए डिड नॉट। Did not. आई डिड नॉट स्मोक्ड। I did not हाँ, smoke. जब ना बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? स्मोक्ड। वो कह रहा है जी मैं तो सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, आई डिड नॉट और स्मोक्ड। अरे मालिक मेरे, ये डिड क्या होता है? अरे ये डिड कुछ नहीं होता, ये डू की सेकंड फॉर्म होती है। डिड अपने आप में कोई शब्द नहीं है, डिड कुछ नहीं होता, इसे बोलते हैं डू की सेकंड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म है डू की। और अंग्रेजी का नियम याद रखो कि एक वाक्य में केवल और केवल एक बार आती है सेकंड फॉर्म। इंग्लिश में राइट, इंग्लिश में कभी भी डबलिंग नहीं होती है। बोले डबलिंग। Doubling. आई डिड नॉट स्मोक। I did not हाँ, smoke. सेकंड फॉर्म आ गई ना एक बार। अब स्मोक्ड मत बोल देना, वरना क्या होगा? आज है हूँ नहीं होगा, आज होगा था थी थे हैं? समझ जाना, वरना आप पर हंसेंगे। तो अब मैं आपसे कुछ भी पूछूं तो आप बताएंगे। चलो पूछता हूँ भाई साहब, कल आपने शराब पी थी क्या? I did not take liquor. गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
कल भाई साहब आपने झूठ बोली थी क्या? I did not tell lie. ओ आई डिड नॉट टेल अ लाई। अबे तो कौन बोला था झूठ? He. हाँ तो बोलो ना, बट ही टोल्ड अ लाई। But he told a lie. कल आप लेट आए थे क्या? I come late. I do not come late. आई डू नॉट। I did not come late. तो कौन आया था फिर? He came late. बट ही केम लेट। But he came वेरी late. नाइस। आप जवाब दे रहे हैं, पर मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है इंग्लिश में पूछने का। तो मैंने पूछा, हाँ यानी भूतकाल के सवाल डिड से बनते हैं। बहुत पहले ही आपने स्कूल कॉलेज में सीखा होगा, अच्छी बात है, सीखा था ना, Yes, sir. पर धीरे धीरे भूल जाओ उसे। राइट? हाँ, फॉरगेट इट। क्या? Forget हाँ बोली, फॉरगेट दैट। Forget that. हाँ, क्योंकि वो सब्जेक्ट है, वो लिखने के काम आता है। लिखो, नंबर लो और काम खत्म। ये लैंग्वेज है, बार बार बोलनी पड़ती है, रोज बोलनी होती है। पूछो मुझसे, मैंने कल टीवी देखा था कि नहीं? पूछो। डिड से। Did you watch TV? हाँ, डिड यू वॉच टीवी? हाँ, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं आएगी। एक बार आ गई ना बस, अब नहीं आएगी। 2 बार सेकंड फॉर्म लगा दी तो पंगा हो जाएगा। तो 2 सवाल और आ गए आपके पास में आज। राइट? एक यू के बारे में और एक ही के बारे में, और 2 आपने कल सीखे थे। यानी कि आपके पास अब 4 सवाल हो गए हैं। तो कम से कम कितने सवाल अपने पार्टनर से पूछ सकते हो बिना रट्टे मारे? कितने? 4। हाँ, 4। बट डोंट पैरट, ये नया स्टाइल है बोलने का, वरना पुराना तरीका भी तो है ग्रामर का। डोंट क्रेन, Don't cry. इसलिए रट्टे मत मारो। सो अब अपनी जान बचा और किसी और को फंसा। ही को फंसाने के लिए अपनी जान बचानी पड़ती है। अरे कई बार आप पर इल्जाम लग जाते हैं। इल्जाम लगना क्या होता है? ब्लेम। Blame. क्या होता है? Blame. मेरा पेन चोरी किसने किया? अरे मेरा पेन चोरी हो गया भैया, किसने किया? स्टील, स्टॉल, स्टोलन। फॉर्म क्या है? Still stolen. ए, लिखना नहीं है चोरी चोरी, लिखा मत करो, बोला करो। क्लास के बाद लिखवा दूंगा। लिखने में ध्यान मत लगाया करो श्रीमान, सुनने व बोलने में ध्यान लगाया करो। फिलहाल हमारी बात चल रही है चोरी होना। बोलिए स्टील। Still. मैं यहाँ से गया था, इसलिए मेरा शक इस पर ही तो जाएगा। यही टेबल के पास बैठा हुआ है, तो मैंने पूछ लिया, ए डिड यू स्टील माई पेन? हैं? एक काम कर भैया, इल्जाम किसी और पर डाल दे, खुद के लिए मना करके। मेरा सवाल है, ये बताएगा, डिड यू स्टील माई पेन? I did not steal my pen. ला, Stolen my pen. अरे सर आप बताइए, डिड यू स्टील माई पेन? I did not steal your pen, but he stole your pen. हाँ, किसी और को फंसा। आई डिड योर पेन। अरे भैया, गलत काम करने के बाद कौन हामी भरता है? अब तो पेन गया, भूल जा उसे। बहुत होते हैं ऐसे ड्रामे हमारे पड़ोस में ही है। पता है, आज मैंने अपना दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखा? दरवाजे के सामने कूड़े का ढेर। क्या रात रात में वो जमीन में से उग गया? जमीन में से नहीं आया है ये काम मेरे 2 पड़ोसी हैं जो कर सकते हैं, एक शर्मा जी और दूसरे वर्मा जी। राइट? Right, sir. अब मेरा शक तो इन्हीं पर तो जाएगा। चलो चलते हैं पहले शर्मा जी के पास। मैंने बेल बजाई तो शर्मा जी आए, और आते ही मैंने पूछा, हाँ जी, डिड यू थ्रो द गार्बेज? गार्बेज नहीं, गार्बेज। क्या? Garbage. हाँ, विलेज नहीं, इट्स विलेज। Village. क्या बोलोगे? Village. हाँ, तो शर्मा जी ने जवाब दिया, आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज बट ही थ्रू द गार्बेज। I did not throw the garbage, but he threw the garbage. हाँ, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन तो होता ही है। शर्मा जी वैसे भी तेज थे, उन्होंने अपने को बचाया और वर्मा जी को फंसवा दिया। तो हम वर्मा जी के पास गए और जाते ही वही सवाल, हाँ जी वर्मा जी, डिड यू थ्रो द गार्बेज? वर्मा जी का जवाब आया, आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज बट ही थ्रू द गार्बेज। तो देखा आपने, कितने स्मार्ट लोग हैं हमारे पड़ोस में। राइट श्रीमान? तो इस प्रकार से बहुत ही गजब गजब के इसमें एक्शंस हैं। नाउ टाइम इज ओवर। मैं आपको फिर बताऊंगा इसका होमवर्क। राइट श्रीमान?
Right, sir. So I not only hope but also believe that you will do the practice a lot. Okay, gentlemen, have a good day, have a nice day. Nice meeting all of you. Same here.